2 टीचर यहाँ है, एक तो ऑफिस में रहता है, रोज आर्डर पे आर्डर निकलता है, यहाँ तो एक ही आता है, उसको खाली उनको डग करता है और कुछ नहीं। मुमताज बिल्डिंग मटेरियल पेश कर रहा है आपकी खिदमत में तामीराती उमूर की मुकम्मल चीजें अब आपके डोडा में। सरिया, सीमेंट, वेल्डिंग, जीसी शीट्स, जीपी शीट्स, मार्बल, पेंट्स, ग्रेनाइट, टिम्बर, प्लाईवुड, हार्डवेयर और सैनिटरी की तमाम आइटम्स जो कि हिंदुस्तान के आला ब्रांड कंपनी से लाकर डोडा घाट रोड पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9419701838 8492990702। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही इस वक्त पंचायत सील के इलाका क्रोथवान में मौजूद हूँ। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पीछे आप इस स्कूल की बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये मिडिल स्कूल क्रोथवान है। इसकी हालत आपने खुद देखी, हमने विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश की और दिखा रहे हैं। ये देखिए आप इसकी क्या हालत हो चुकी है। यहाँ के किचन शेड की हालत आपने देखी, यहाँ के वॉशरूम्स की हालत आपने देखी। ख़ास तौर से यहाँ पे जो 90s में एक बिल्डिंग यहाँ पे 1984 में तकरीबन बनी है, वो अभी भी कंडीशन में है, अगरचे उसको मिट्टी की लिपाई है, लेकिन 2010 के बाद यहाँ पे जो ये बिल्डिंगें बनी हैं जो आप देख रहे हैं, इन बिल्डिंगों की आप खुद खस्ता हालत देख रहे हैं। इन्हीं के बारे में यहाँ के लोकल लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिरकार 1984 में बनाई गई बिल्डिंग अभी भी कंडीशन में कैसे है और 2010 या 12 के बीच में जो बिल्डिंग बनाई गई इसकी खस्ता हालत क्यों है। साथ ही साथ आपने देखा किचन शेड के बदले में बच्चे जो है ये एक ग्राउंड में जो है खाना बना रहे हैं और ग्राउंड में ही जो है खा रहे हैं। तो आप इन्हीं लोगों से हम थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? फरीद अहमद। तो फरीद जी, क्या कहेंगे आप, ये जो मिडिल स्कूल आपके इलाके का है, आप लोग भी इसमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी लोकेलिटी में स्कूल बना है और आप लोग जो है इसकी हालत से अवस्था या वाकिफ ही नहीं है। शुक्रिया इद्रीस साहब, जैसे कि आपने बोला आप भी स्कूल के जिम्मेदार हैं, लेकिन हमने काफ़ी चक्कर DC ऑफिस, CO ऑफिस, ZDO ऑफिस काटे, कोई सुनवाई होती नहीं है। स्टाफ के बारे में, स्कूल के बारे में, स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब है, यहाँ की बाथरूमों की कंडीशन ख़राब है, किचन शेड यहाँ का बहुत ख़राब है, जो कि आपने देखा। आपने ये भी देखा कि बच्चे कहाँ खाना खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत चिंता करने की बात है यहाँ की सरकार के लिए। हमने बहुत कोशिशें की, CO साहब के पास गए, सरपंच साहब हमारे आए हमारे साथ, BDC चेयरमैन साहब आए हमारे साथ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। पहले भी यहाँ पे किफ़ायत साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पे लोगों ने बुलाया था उसको, तो उस टाइम उन्होंने 4 टीचरों को यहाँ ऑर्डर किया था, उनमें से यहाँ कोई आया ही नहीं। यहाँ 2 ही टीचर हैं, एक सुरजीत और तनवीर, जो यहाँ ड्यूटी करते हैं। 100 के करीब यहाँ बच्चे हैं, खाली उनसे वो देखभाल की जाती है, कोई उनको पढ़ा नहीं रहा है। वो बोलते हैं बच्चों को आप कापियाँ घर से लिख के लाओ, तो पढ़ाता उनको कोई नहीं है। तो बच्चे दरबदर हैं यहाँ पे। तो शहनाजा नाम की एक मैडम है, काफ़ी सालों से इधर जो 60-70 हज़ार पे ले रही है। कहीं करप्शन की वजह से, सियासतदानों की वजह से ये अप्रोच लगाते हैं, तो बैठते हैं कहीं रोडों पे नज़दीक। शाहिदा मैडम है दूसरी, हेडमास्टर पोस्ट यहाँ खाली है, दूसरी एक पोस्ट यहाँ वैकेंट है। 7-8 पोस्टें होने के बावजूद यहाँ टोटल 2 टीचर इस वक्त जो आपने देखे काम कर रहे हैं। ये 3 देखे थे मैंने। हाँ, एक तो शायद आजकल ही आया है, कहीं सुनने में आया कि उसने कहीं 7 दिनों के लिए भेजा है, टोटल 7-8 दिनों के लिए भेजा है। पहले भी ये कहीं 1-2 दिन आए थे, फिर आप आज और आए हैं, कहीं 1-2 दिन हो गए इनको यहाँ आते हुए, और सुनने में आया कि फिर से 7-8 दिन के बाद उन्होंने कहीं डाइट पे कि कहाँ जाना है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो स्कूल की खस्ता हालत है, ये अब अभी एक बिल्डिंग हमने जो देखी जो पुरानी है 1984 में जो बनी बिल्डिंग है, उसमें अगरचे मिट्टी का ही वो सीमेंट नहीं लगा है, लेकिन बिल्डिंग तब भी अच्छी कंडीशन में है। 2010 और 12 के बीच में जो ये बिल्डिंग बनी है, इनकी खस्ता हालत क्यों हुई? जो ठेकेदार आपके यहाँ के लोकल थे या कहीं बिहार के थे? और अगर लोकल थे तो आप लोगों ने उस टाइम यहाँ के लोगों को जमा करके इस पे क्यों नहीं बात की? देखिए जी इद्रीस साहब, ठेकेदार तो इस टाइम यहाँ के लोकल थे, लेकिन हमने काफ़ी मना किया था, इन लोगों सबों ने मना किया था उधर कि यहाँ पे बिल्डिंग मत बनाओ, यहाँ पे हिली एरिया है, दूसरी जगह पे इसको बनाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं इसमें ऑफिस वाले इन्वॉल्व हैं जो कि इसमें ये करते हैं उधर इधर ये, तो उनके कहने से ये
काम चल रहा है, लोगों की कोई नहीं सुनता है, गरीब लोगों का कोई नहीं सुनता है। काफ़ी बार हम डीसी साहब के पास गए, उसके पास कितनी एप्लीकेशनें मेरे पास पड़ी हैं इस बिल्डिंग के बारे में। जब ये बंद रही थी हमने बोला था इसको बंद करो, कोई जेई साहब उसमें एजुकेशन में थे उस टाइम, वो आए इधर से कहीं किया, उनसे मिली भगत करके ये वो तो ख़राब जगह पे बिल्डिंग बना दी, तो फिर इसने डैमेज होना ही था। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस बिल्डिंग की थोड़ी बहुत रिपेयरिंग हो जाए, दूसरी बिल्डिंग यहाँ पे आनी चाहिए, स्टाफ आना चाहिए यहाँ पे, हमें बहुत दिक्कत है। अगर ऐसा नहीं तो हम बच्चे लेके डोडा में आ जाएंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे। नसीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज ये स्कूल की जो हालत है यहाँ पे, और आप एक जिम्मेदार या आपके यहाँ के लोग जो हैं, आप सब लोग यहाँ के जिम्मेदारान की हैसियत से हैं, ओहदेदारान हैं, आप लोगों की नज़र इन स्कूलों पे क्यों नहीं जाती है? जी शुक्रिया इदरीस साहब, आप यहाँ आए, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला, आप यहाँ आए। मेन चीज़ हमारी यहाँ टीचरों की है, क्योंकि यहाँ 2 ही टीचर हैं, एक हैं हमारे सुरजीत जी, तनवीर जी, और आज 2 महीने के लिए मैंने सुना कि इसको बाबूराम जी को ऑर्डर किया है। तो ये यहाँ 100 के करीब बच्चे हैं, ये 2 टीचर कैसे उन बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे, ये आप भी समझ सकते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि 100 बच्चे घर में 3 बच्चे एक बाप को होते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता है। माँ बाप 2 होते हैं और बच्चे 3 होते हैं, उनको कंट्रोल नहीं होता। तो एक उस्ताद 2 उस्ताद 100 बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इस सिलसिले में हम कई बार, ये बेचारे सारे क्रॉसवान वाले ये गरीब लोग हैं, तो हम डीसी साहब के पास भी गए, उसके बाद हम सीओ साहब के पास गए। तो सीओ साहब ने एक बार हमें कहा कि मैं आपको टीचर वहाँ दे दूंगा। मैंने देख लिया वहाँ ज़रूरत है, तो उसके बाद 15 दिन के बाद उन्होंने 4 टीचरों का ऑर्डर किया। तो हम खुश हो गए, हमने तालियां बजाई कि हाँ जी क्रॉथवान में 4 टीचर और आ गए, 2 पहले थे, 6 हो गए। उनमें से एक भी यहाँ नहीं आया। जब वो नहीं आए तो फिर हम सीओ साहब के पास गए, तो सीओ साहब ने टोटल ही जवाब किया कि मेरे इख्तियार में अब नहीं है, ये डीसी साहब भी कुछ कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको टीचर दिए थे तो मुझे प्रेशराइज किया गया कि मेरे से अब ये टीचर आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद हमने मैडम जी से बात की, जो जेडीओ मैडम जी हमारी है, तो हमने उनके साथ बात की। उन्होंने कहा कि मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं आपको टीचर दे दूंगी। तो हमने कहा कि जो यहाँ से ले हैं उसके लिए आपको तो इख्तियार थे, अब उनको ही वापस भेजो जब तक कोई नया टीचर यहाँ सिलेक्ट होगा, जो भी होगा। तो उन्होंने वो भी हमें वापस नहीं दिए। और आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं सीओ साहब और बिलखुसूस डीसी साहब को, क्योंकि सीओ साहब और जेडीओ मैडम जी ने सीधा कहा कि डीसी ऑफिस से अगर कुछ होगा, हमसे अब कुछ होने वाला नहीं है। हम बहुत सारे लोग वहाँ सीओ ऑफिस गए, तो सीओ साहब ने सीधा पेन मुंह में रखा और कहा कि मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं आपको टीचर दे सकूं। उसके बाद जो हमारी स्कूल की यहाँ हालत है, आपने अभी देखा, ये बच्चे जो हैं मिड डे मील का खाना बाहर खा रहे थे। किचन शेड 2 साल से यहाँ टूट गया है। कई बार हमने रेजोल्यूशन यहाँ पास की, जो कि जेडीओ ऑफिस घाट में मौजूद है, लेकिन जब भी पैसा आता है बोलते हैं 31 मार्च पैसा सिलेंडर हो गया। हमारी मौदबाना गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, सीओ साहब से और मैडम जेडीओ घाट से कि आप यहाँ एक बार तो चक्कर मारो। आप देखो ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं। अगर झूठ बोलते हैं तो एक बार आप नज़र तो मारो, क्या सही है या झूठ है। ये बच्चे अगर बाथरूम जाएंगे, यहाँ वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे वॉशरूम है, वहाँ जाने के काबिल ही नहीं। किचन शेड है, उसका दरवाज़ा ही कहीं नहीं, दरवाज़ा बंद करके अंदर जाने का कोई। नई बिल्डिंग जो यहाँ बनी है, आपने अभी अंदर देख लिया, वहाँ बच्चे डर रहे हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर से स्लाइड एरिया है। उस वक्त जब तक उसको दीवार नहीं लगेगी, जब तक वहाँ कुछ प्रोटेक्शन नहीं होगी, तब तक वहाँ बच्चे अंदर बिठाने का तो मास्टर जी भी हमारे डर रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से, कि पहली जो हमारी डिमांड रहेगी वो टीचरों की रहेगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा कोई ऑफिसर बने। गांव के बच्चे जो हैं बेचारे, उनके माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे अब अफसर बनेंगे, कम से कम वो पढ़ें, उनकी चिट्ठी विठी कम से कम पढ़ने के लायक रहें। अब यहाँ बच्चे जो स्कूल में आते हैं इदरीस साहब, वो क्या पढ़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि ये 2 टीचर हमारे उन बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी, हम तक जो होगा,
गांव वालों तक जो होगा, हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ टीचर आए। टीचर आने के बाद हमारी ये 2 बिल्डिंग है जो इनकी रिपेयरमेंट हो, और ये हमारा बाथरूम जो है इसकी भी रिपेयरिंग हो, तो कम से कम बच्चों को थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाए। और ये लोग जो हैं गरीब जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ये खुश हैं कि हमारे बच्चे सुबह वर्दी लगा के जाते हैं, बस्ता 10-20 किलो पीछे से इनके कांधे पे होता है, शाम जैसे सुबह आते हैं और शाम को वैसे ही वापस जाते हैं। अगर आप ट्राई मारना चाहते हो मार सकते हो, किसी बच्चे को पूछो कि आज दिन में आपने क्या पढ़ा। हम ये इल्जाम टीचरों पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि टीचर 2 करेंगे क्या, क्योंकि हम अपने 2 बच्चों को कंट्रोल नहीं, मैं आप घर की बात करूंगा, मैं अपने 2 बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, तो ये टीचर 100 बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे। 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 टीचर या 3 टीचर क्या करेंगे। बाबूराम जी आज नए आए हैं, उनको मैंने पूछा कि बाबूराम जी आपको कितने परमानेंट ऑर्डर होगा। बोला नहीं, मुझे जेडीओ मैडम जी ने सिर्फ 2 महीने के लिए भेजा है, उसमें से मुझे कुछ डाइट की अपनी कुछ ट्रेनिंग है तो मैंने वहां भी जाना। अब बताओ 2 टीचर 100 बच्चों को कैसे कंट्रोल कर। ये गरीब लोग हैं, हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा मसला हल करो, वरना आ जाओ अपने ऑफिसर को यहाँ भेजो, ये स्कूल भी आपके हवाले, ये मास्टर जी भी आपके हवाले, तो हम इन बच्चों को यहाँ से उठा के कहीं ना कहीं इनके मुस्तकबिल का तो कम से कम कुछ ना कुछ सोचें। हमारी ये डिमांड रहेगी। आप मुझे बताओ, आप यहाँ के लोकल फरीद साहब, आप मुझे बताओ ये वीएलसी जो कमेटी बनती है, विलेज लेवल कमेटी जो बनती है, जो जिन्हें इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की या खासतौर स्कूल वगैरह की इन चीज़ों की देखभाल करनी होती है, तो वो क्या कर रहे हैं इस मामले में। देखिए जी, इदरीस साहब जो आपने बताया वीएलसी कमेटी की, तो मुझे इस बारे में जानकारी है नहीं। तो सुनने में आया कहीं यहाँ 2nd कुक लगना था स्कूल में, तो सुनने में आया कि आज मैंने देखा वो रेजोल्यूशन पे नाम उसमें कहीं बाहर के लोग हैं। तो वीएलसी कमेटी का काम था स्कूल की नज़रसानी करना, स्कूल को देखना, क्या टीचर हैं वहाँ पे, स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों को मिड डे मील मिलता है या नहीं मिलता है, या स्कूल बिल्डिंग की हालत क्या है, स्टाफ है या नहीं है। तो वैसा मुझे नहीं लगता है कि जो यहाँ वीएलसी कमेटी है, एक तो मैं भी हूँ उसमें, तो लेकिन जो बाहर के उसमें बंदे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको पता होगा कि क्रोथमान स्कूल है कहाँ। बाहर के कौन है? कहीं नीचे भंडास के हैं 2-4 आदमी इसमें, और कोई डॉक्टर एक है, पता नहीं वो कैसे बनाई है सरकार ने, ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा है। सीधा मैं तो बोलूँगा सीधा लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा है, क्योंकि जहाँ वीएलसी कमेटी विलेज लेवल की कमेटी उसका काम था स्कूल की देख रेख करना, जब वो होती नहीं है, हमने उनको कभी देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है क्रोथमान स्कूल में, तो कैसी वीएलसी। आप मुझे बताओ, आपका क्या नाम है? रशपाल शर्मा सर। अच्छा रशपाल जी, आप मुझे ये बताओ, ये क्या है आपके इलाके के स्कूल की हालत? बस यही जो ये हमारा मेंबर साहब, सरपंच साहब आपकी डिमांड दे रहे थे, यही है हमारी भी मांग है। जो आपके बच्चे इधर पढ़ते हैं? हाँ जी सर, पढ़ते। कितने पढ़ते हैं? 2 बच्चे मेरे पढ़ते। तो कैसा पूछते हो घर पे क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से, जब से लॉकडाउन लगा था, हमें उम्मीद थी कि हाँ जी अब खुले हैं स्कूल तो कुछ न कुछ पढ़ेंगे। यहाँ मास्टर ही नहीं है सर, तो क्या पढ़ना है उन्होंने। तो इधर जो ये 2 मास्टर ये पढ़ाते हैं, ये बेचारे मुश्किल से इनको इधर उधर ही करते हैं, डाकते वक्ते हैं, ये इनसे क्या होगा, इससे इन दोनों से कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं मास्टर मिले, स्कूल मिले, ग्राउंड मिले, यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारी ये गुजारिश पूरी हो। तो नाजरीन हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा स्कूल की हालत फिर से देखेंगे खुद ही, और यहाँ पे जो इस वक्त टीचर मौजूद हैं उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्यों है इस तरीके के हालात इस स्कूल के साथ। ये है क्रोथवान इलाके के लोग और खासकर पंचायत सील के लोग, जिन्होंने आज मुझे खुसूसी तौर पर यहाँ पे बुलाया था कि इनके स्कूल में जो है यहाँ पे इस तरीके की खस्ता हालत है। तो आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको थोड़ा सा वॉशरूम दिखाने की भी कोशिश करेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा सा वॉशरूम में जाएंगे हम। यहाँ पे देखिए, ये वॉशरूम के ऊपर जो टैंकी है ऊपर से, और ये है नीचे वॉशरूम का। ये देखिए क्या हालत बनी हुई, यहाँ क्या करते होंगे, किस तरह से बच्चे। ओहो, ये तो बहुत ही ख़राब हालत है। देखिए किस तरीके के हालात हैं यहाँ के वॉशरूम में। तो ये देखिए, इधर तो जाने का अंदर है ही नहीं। तो ये देखिए, ये है हमारे इलाकों के अंदर स्कूलों की खस्ता हालत। इधर से भी देखते हैं, थोड़ा सा एक रूम इधर भी है। ये देखिए, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह का सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इसकी भी खस्ता हालत है। इसी तरह से थोड़ा सा स्कूल की तरह, ये है स्कूल, यहाँ पे ऑफिस है। थोड़ा सा ऑफिस में हम जाएंगे, थोड़ा सा हमारे साथ देखिए। यहाँ पे ये जो सर हैं, ये सर आप थोड़ा सा मुझे बताओ, आपका क्या नाम है?
सुरजीत शर्मा। आप मुझे ये बताओ कि ये स्कूल की जो हालत है, कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं, अब पीछे स्लाइडें वगैरह भी आई तो उस वजह से ये चले गया। तो बाकी जो भी रेजोल्यूशन वगैरह गांव ने बना के दिया था तो हमने सबमिट कर दिया ऑफिस में। तो आगे से क्या बोल रहे हैं? आगे से उन्होंने बोला था कि हो जाएगा थोड़ा। तो अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इधर? यहाँ नियर अबाउट 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कितने टीचर्स हैं? हम 3 टीचर्स हैं आज। कितने थे? पहले भी 3 ही थे, लेकिन यहाँ से आज बाबूराम जी को भी लाया है तो 3 हैं। तो ये तो यहाँ के गांव वाले लोग बता रहे हैं कि यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ही ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे, कितनी क्लासें लेते हैं आप? 100 बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं? अब अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, टर्न वाइज पढ़ाते हैं। मान लो जैसे आज मैथ्स पढ़ाया तो 2 दिन के बाद फिर इंग्लिश की टर्न आती है, तो ऐसे ऐसे करके काम चलाते हैं। तो मतलब काम चलाऊ खेल चल रहा है इस वक्त स्कूल में। क्या करें, अब जो भी आप नाम इसको देंगे तो अब क्या करेंगे, हमारी भी मजबूरी है। अब जब तक स्टाफ का अरेंज नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। तो कितने यहाँ पे पोस्टें कितनी हैं? पोस्टें यहाँ पे पहले एसएससी में कुछ पोस्टें थी, तो अब इनके मैं नहीं बता सकता कि कितनी पोस्टें हैं क्या हैं। अराइवल पे कितने नाम हैं आपको? इस वक्त तो 3 ही नाम हैं, हमने 3 ही रखे हैं जी। 3 हाजिर हैं? हाँ, 3 आज हाजिर। थोड़ा सा अंदर क्लासेस में जाएंगे, थोड़ा परमिशन आपकी? हाँ, जा सकते हैं। क्लासेस में बच्चों के साथ थोड़ा सा जा सकते हैं। अब इतने गांव वाले साथ में हैं तो जाइए। ओके, तो ठीक है नाज़रीन, हम थोड़ा सा क्लासरूम्स में भी जाएंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। थोड़ा सा क्लासरूम्स में भी जाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये है पहला क्लासरूम, जिसमें आपने देखा होगा कि ये एक स्टोर बना हुआ है जिसमें न्यूट्री रखी हुई है, देखिए। और ये राशन है बच्चों का, यानी इसमें ये राशन और ये न्यूट्री वगैरह, ये सब तेल वगैरह पड़ रहा है। ये क्लास है इन चीज़ों की। ये देखिए कुर्सियों की हालत, ये ऊपर बिल्डिंग की हालत आप खुद देख सकते हैं। ये एरिया देखिए आप, यहाँ पे ये किस तरीके से यहाँ पे ऊपर से यहाँ पत्थर आया हुआ है। थोड़ा सा करीब लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा देखिए, ये पत्थर आया हुआ है यहाँ पे पीछे से, जिसने ये पूरा जो है ये विंडो ही निकाल दिया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड तो था, लेकिन यहाँ पे ये क्लासरूम ही नहीं रहा। देखिए ऊपर से इसको पूरा सा ये फट चुका है, ये प्लाईवुड जितना भी था ख़त्म है। दूसरे क्लासरूम में चलते हैं थोड़ा सा। नाज़रीन, ये वही क्लासरूम है जिस क्लासरूम में अभी बच्चे मिड डे मील खा रहे थे, यानी कि जो किचन शेड है, किचन शेड के बदले में इस क्लासरूम में जो है बच्चे मिड डे मील खा रहे थे। अभी ये गिलास, यहाँ पे प्लेट्स हैं। इसके अलावा पहले मैंने कुछ विजुअल्स ले लिए थे कि क्लासरूम है और यहाँ पे ही बच्चों को मिड डे मील खिलाया जाता है। और ये विंडो, ये देखिए, ये एक बहुत ही काबिल कारीगरी यहाँ पे दिख रही है। जो यहाँ के नजार लोग हैं, जो काम करते हैं कारपेंटर का, कितना खूबसूरत तरीके से इस तरीके से यहाँ पे स्कूल के जो है विंडो को, इस खिड़की को रखा गया है। कितना पीछे से देखिए पत्थर भी इसको कितना दबाव बना के रखे हुए। तो किस तरह से यहाँ बच्चे बैठेंगे या डरेंगे, खतरे में रहेंगे, किस तरह से यहाँ पे रहेंगे। मिडल है स्कूल। फिर बचती है एक बिल्डिंग जो 1984 की बिल्डिंग है, और 1984 की बिल्डिंग जिसमें अभी सीमेंट भी नहीं लगा है, वो उसी मिट्टी की लिपाई हुई है उस पर। लेकिन इन स्कूलों से जो 2010 और 12 के बीच में बने, इनसे काफ़ी बेहतर है वो स्कूल। आइए थोड़ा सा उधर भी चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 100 बच्चे हैं और जगह बैठने के लिए बच्चों को नहीं है। आप खुद जायज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए प्लेग्राउंड है, यहाँ पे प्लेग्राउंड जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, कितना छोटा सा प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। तो अब थोड़ा सा ये है ऊपर बिल्डिंग, जो यहाँ के लोगों के मुताबिक 1984 में जो ये बिल्डिंग बनी है। और देखिए तब भी तकरीबन इन बिल्डिंगों से, देखिए किचन शेड की हालत, ये है किचन शेड, इसका अंदरूनी हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आइए थोड़ा सा स्कूल बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग है जो यहाँ के लोगों के मुताबिक 1984 में बनी है। देखिए इसमें मिट्टी की लिपाई है, लेकिन तब भी उन दूसरी नई बिल्डिंगों से काफ़ी अच्छी हालत में है। ये यहाँ पे देखिए टीचर्स हैं यहाँ पे। ये कौन सी क्लास है? यह सर कंबाइन क्लास है। अभी कौन कौन सी? 3rd की है, 4th की है और 1st की है, 2nd की। कंबाइन क्यों रखी है? यहाँ पे जगह ही नहीं है सर बैठने के लिए, 1-2 कमरे कम है यहाँ पे सर। तो ये कौन कौन सी क्लास है? ये सर 3rd है, 1st है और 2nd। मतलब 3 क्लासें। तो पढ़ाते कैसे हो इनको आप? सर अब देखिए कैसे, जैसे अगर 2 टीचर्स की एक ही बार क्लास होगी तो कैसे पढ़ाओगे एक ही रूम में? थोड़ा सा देखिए, बच्चे एक ही साथ सारी क्लास में,
सर जब मुश्किल होता ही है यहाँ पे, वो नीचे बिल्डिंग जो है वो बैठने के काबिल नहीं है, वहाँ पे मुश्किलात होती है, वहाँ पे कोई मलबा शलबा आया है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं इनको, बड़ा मुश्किल होता है सर। क्या नाम है आपका बच्चा? नासिर। नासिर, ये क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? क्या है? पढ़ो। ये क्या लिखा है? थोड़ा सा क्लोज लो। ये क्या लिखा बच्चे? बोलो डरो मत, डरो मत। क्या लिखा है? देखो देखो क्या लिखा है? एन हाँ ओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ई एम टी ई आर। क्या बना? नवंबर। और ये क्या है? डी। पढ़ो 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 पढ़ो। वेरी गुड, पढ़ो। क्या है ये? डी सी डी ई। डी ई सी ई एन क्या है? एम ई ये पहले ई से पहले एम बी। वी क्या है देखो? ई आर। क्या बना? दिसंबर। दिसंबर है? दिसंबर। आपका क्या नाम है बच्ची? कविता। कविता है ना? किस क्लास में हो? आपका क्या नाम है? आबरू। आबरू। किस क्लास में हो? थर्ड। थर्ड में हो। जरा सुनाओ मुझे जनवरी की स्पेलिंग बताओ, ऐसे ही जबानी जबानी बोलो। जनवरी। स्पेलिंग बताओ जनवरी की। जे ए एन यू ए वाई आर। आर। जनवरी। JNUAR। जनवरी। वाई भी है ना? अच्छा ये बताओ मुझे, आप सेकंड में हो थर्ड में? थर्ड में। सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो? सारे पढ़ते हो? ये तो सर कह रहे थे सारे नहीं पढ़ा पाते। सारे पढ़ते हो हैं? तो नाज़रीन ये है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास इनके मुताबिक यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं तीनों एक साथ, यानी कि क्लास कंबाइन चल रही है। कैसे 3 टीचर्स पढ़ा रहे होंगे यहाँ पे। थोड़ा सा इस वाले क्लासरूम में भी जाते हैं। ये कौन सी क्लास है? सारी 6th की क्लास है? ये क्यों कंबाइन? उधर भी कंबाइन इधर भी, तो 2 टीचर्स पढ़, अगर जैसे क्लासेस अगर एक ही टाइम पे 2 की हुई तो कैसे पढ़ाते हो? क्या करेंगे आप, कुछ बाहर निकालने पड़ते हैं, कुछ आपने देखा है, कुछ बाहर ऐसे करते हैं। अब वो जब तक वो रूम ठीक नहीं होंगे तो क्या करेंगे, बैठते नहीं, तैयार नहीं होते बैठने के लिए। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? उर्दू। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। विकास। क्या ये क्या है? गेहूं का दाना। पढ़ो जरा। गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, करीब ही जमीन में एक धार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। ये कौन पढ़ाते हैं आपको? तनवीर सर। तनवीर सर। वो कहाँ है आज? इधर ही। इधर ही है जी। तो ये सर पढ़ा रहे थे। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। अलग-अलग क्लास है ना। तो ये क्लासेस में जो है आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो? नहीं, टीचरों की कमी है। टीचरों की कमी है। हम एक दिन एक किताब पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरे ऐसे। तो ये कितने टाइम से ऐसे करते हो? बहुत देर। सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो? ना। तो फिर पेपर के बाद टाइम कैसे लिखते हो? सारा सिलेबस कंप्लीट होता है साल तक? जी। फिर कैसे होता है जब आप बोलते हो एक दिन एक जब पढ़ते हैं दूसरे दिन दूसरे? तो ऐसे टर्न वाइज पढ़ते हैं ना। अच्छा, आपका क्या नाम है? सोहेल अहमद मालिक। किस क्लास में हो? 7th में हो। तो ये क्या है? शाह हमदा रहमतुल्लाह अलैह। पढ़ो जरा। प्यारे बच्चों, शाह हमदा रहमतुल्लाह अलैह का नामी सईद अली था। शाह हमदान अमीर, कबीर, अली सानी और अमीर उनके अलकाब हैं। वो 12 रजब 714 मुताबिक 12 अक्टूबर 1314 ईस्वी को हमदान में पैदा हुए। वेरी गुड। क्या अच्छा आप मुझे ये बताओ, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हो? कितनी दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है। एक दिन एक किताब पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरी। कितने टीचर आते हैं? दो है। 2। आज 3 है। जी। तो तीसरे कब से आए? तीसरे ऐसे ही 5-6 दिन हो गए।
5-6 दिन हुए। आपका क्या नाम है? सलमान अहमद। सलमान, ये क्या यहाँ पे क्या है? माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसे? हमारे इर्द गिर्द जो हवा, पानी, पेड़ पौधे, सैकड़ों किस्म के जानदार हैं, ये हमारा माहौल कहलाते हैं। इन सब का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर इनमें से किसी भी एक अनासर में खराबी पैदा हो जाती है, मतलब उर्दू अच्छा आता है यहाँ के बच्चों को। थोड़ी कोई दूसरा सब्जेक्ट निकालो, इंग्लिश निकालो ज़रा। इंग्लिश निकालो बच्ची, निकालो, आप निकालो इंग्लिश ज़रा। क्या नाम है आपका? अरूफा बानो। निकालो ज़रा इंग्लिश, निकालो। आप में से 2-3 निकालो ज़रा इंग्लिश। पढ़ो कुछ भी थोड़ा सा। कौन सा चैप्टर पढ़ा है? यही वाला पढ़ो। ये अच्छा ना पढ़ मत। क्या शुरू पढ़ो? ये है जनाब, ये पहला चैप्टर है इंग्लिश का। ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाकामी, कि यहाँ पे टीचर्स कम है जिसकी वजह से बच्चों को सब्जेक्ट्स पूरे नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। पहला लेसन है इंग्लिश का। बच्ची बोल रही है कि हमने नहीं पढ़ा है। सच में नहीं पढ़ा है बच्ची? छू ना, पढ़ मत। ये नहीं पढ़ा है, ये तो पहला लेसन इंग्लिश का। नहीं। कब से इंग्लिश नहीं पढ़ी है? कई 5-6 दिन। इंग्लिश का टीचर कौन है? सुरजीत सर। सुरजीत सर। तो सुरजीत सर, आप इंग्लिश ही नहीं पढ़ाते हो बच्चों को? ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि पहले से, देखो पहला ही चैप्टर है इनका, ये जो ये फाउलर वाला, ये इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, कह रहे हैं आप ही पढ़ाते हैं। देखिए, ये जब कोई टीचर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मैं ही पढ़ाऊंगा, मगर पढ़ाया ही नहीं। ये इनको ही पढ़ाया नहीं, कहाँ से पहुँच ही नहीं पाते हैं। आपको पता सिलेबस भी है 7th 8th का है, और फिर ये 5th वाले बच्चे हैं, इन्होंने स्कूल कब से कुछ नहीं पढ़ा। स्कूल तो मार्च से खुले हैं, लेकिन मार्च से लेकर मई तक तकरीबन 2-3 महीने हो रहे हैं अब। तो इतने में एक लेसन भी नहीं पढ़ा इंग्लिश। ऐसा नहीं है, अब कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, आपको पता ही है, ऑफिस का भी काम होता है सारा कुछ, तो इनको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया है, ये जाहिर सी बात है, कहाँ से आएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप नहीं पढ़ते हो, जो मतलब रेगुलरली आप नहीं पढ़ते हो? कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो? SST पढ़ते हो? मैथ और साइंस पढ़ते हैं। इंग्लिश और साइंस और मैथ। तो इंग्लिश अगर पढ़ते हो तो आपने तो पहला ही लेसन नहीं पढ़ा है। ये हम 7th। आप 7th में हो। आपने इंग्लिश पढ़ी है? दिखाओ जरा। ये पढ़ा है? कितने लेसन पढ़े? 5-6। 5 पढ़े। तीसरा वाला खोलो। चलो ये पढ़ो। लाल दैट FOR of the in plants and air। ये क्या है? FOET पोट। ये तो पोइट है। Poet was BORN born in PAND PAN FMAN ये तो पदमपुर है। पदमपुर and ये पढ़ा है? नहीं। हाँ पढ़ा है। पढ़ा? सर बाबूराम। सर मेरी पोस्टिंग यहाँ 9 मई को हुई है। 2 महीने का ऑर्डर है, 9 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा मेरा 2 महीने का ऑर्डर। NPS कुशा में सर। 2 ही महीने के लिए क्यों ऑर्डर किया? अब वो सर ऑफिस वालों को पता होगा, 2 महीने के लिए मुझे यहाँ डिप्यूट किया है। मैम कोई छुट्टी पे हैं, उनकी जगह वो आएंगे वापस, तो उसके बाद मुझे वापस जाना है। आपकी पोस्टिंग वहाँ कौन पढ़ा रहा है? वहाँ शीश कुमार जी हैं। तो नाज़रीन, यहाँ से फिर इन लोगों से यही पूछने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने टीचर्स के साथ बात की, बच्चों के साथ बात की, तो क्या दिखा नतीजा हमारे सामने आया कि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। यहाँ पे जो टीचर्स यहाँ पे लगाए गए थे, उनकी ट्रांसफ़र हुई है क्या? किस तरह से आप कहना चाहेंगे? देखिए जी, इदरीस साहब यहाँ के जो टीचर हैं, जो यहाँ के रेगुलर टीचर हैं, उनको ऑफिस के ज़रिए से वर्बली यहाँ से हटाया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा, कहीं कोई अप्रोच की वजह से कोई किसी सियासतदान के पास जाता है, कोई कहीं से वो अप्रोच की वजह से करता है। यहाँ एक मैडम जी स्कूल में थी, उनको 1 महीने पहले यहाँ से हटाया गया था। कुछ दिन वो यहाँ स्कूल में आए थे, तो यहाँ से उनको जब वो ऑर्डर किया, उनको वो रेजोल्यूशन जो ऑर्डर किया उन्होंने, तो उस कम से कम वो उसने ग्रुप में भी कहीं नहीं डाला। उनको 1 हफ्ते उनको ऑफिस वालों ने उनको दबा के रखा।
वो उसका वो आर्डर ऐसे रेजलाइजेशन का घोंगड़ा में उसको रख डाला है यहाँ से उठा के। तो आपने बच्चों से भी पूछा, यहाँ के कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहा है, यहाँ पे 2 टीचर हैं, आज तीसरा आया है। कुछ महीनों के लिए ये ऐसे उन्होंने लोगों को थोड़ा मुंह बंद करने के लिए भेजा है। तो आपने खुद ही बच्चों की हालत देखी, तो यहाँ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अगर स्टाफ उठ जाए तो क्या हालात होंगे यहाँ की। तो बाकी जो आपने खुद देखा बच्चों की हालात यहाँ कितनी ख़राब हैं, कोई बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है। आपने कुछ बच्चों से वर्ड पूछे, आपको बखूबी इल्म हुआ कि इनको आता है कुछ या नहीं आता है। 2 टीचर यहाँ हैं, एक तो ऑफिस में रहता है, रोज़ आर्डर पे आर्डर निकलता है, यहाँ तो एक ही आता है, उसको खाली इनको डग डुग करता है और कुछ नहीं। तो आप नाज़रीन खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चों की किस तरीके से खस्ता हालत है। देखिए मतलब कुछ बच्चों ने 5 लेसन पढ़े हैं, कुछ बच्चों ने 5 लेसन पढ़े हैं लेकिन पढ़ने अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। और कुछ बच्चों की कुछ जो किताबें हैं वो पढ़ाई ही नहीं गई हैं। और यहाँ के टीचर से मालूम करने के बाद पता चला यहाँ पे 2 टीचर हैं और यहाँ पे 100 बच्चे हैं। और यहाँ के लोगों और यहाँ के टीचर्स ने बताया कि कुछ दिन पहले अभी यहाँ पे एक टीचर और आए हैं जिनको मिला करके 3 टीचर हैं। लेकिन तीसरे जो टीचर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कुछ ही महीनों के लिए यहाँ पे भेजे गए हैं। अब ये खुद देख सकते हैं आप कि मिडिल स्कूल में बच्चे कुछ 7th में है, कुछ 6th में है, कुछ 5th में है, कुछ इससे नीचे क्लासों में। एक तो पूरे बच्चे कंबाइंड रह रहे हैं कमरों में, जबकि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स दे रहे हैं हर जगह पे, और यहाँ पे भी कोई बिल्डिंग्स की कमी नहीं है। लेकिन बिल्डिंग्स की खस्ता हालत होने की वजह से यहाँ पे बिल्डिंग्स की बहुत ज़्यादा कमी है और यहाँ के बच्चों को पढ़ने में भी काफ़ी मुश्किलात आती हैं। तो खुद ही आपने जायज़ा लिया पूरे क्लासरूम्स में बच्चों का किस तरीके से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इद्रीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।